अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कि कोई भी फंक्शन दिया गया हो हम उसका एक से ज़्यादा डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर जाने से पहले हमें डेरिवेटिव वन पर आना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, उसके बाद फिर सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। डायरेक्टली अगर आपसे ये कहा जाए कि y2 फाइंड करें, y2 मैंने ये नोटेशन पहले बताई थी, इट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव, तो ये नहीं होगा कि उस फंक्शन का डायरेक्टली आप सेकंड डेरिवेटिव ले लें, ये नहीं होगा। हम क्या करेंगे, पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास होगा, उसका फिर हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि y4 निकालें, y4 मीन के हमने इससे पहले थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकाले होंगे, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकाले होंगे, उसके बाद हम फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले हमने सेकंड ऑर्डर का लिया होगा, सेकंड ऑर्डर से पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर का लिया होगा, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूटी चलती रहती है। तो ये नोटेशन जहन में रखें कि ये जो dy बाई डी एक्स है, इसको ही हम y1 से डिनोट करते हैं, अनलेस कि वो डिफाइंड हो कि ये डेरिवेटिव किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से है, ठीक है। तो y2 मीन्स के y1 का फिर से डेरिवेटिव, एंड y4 मीन y3 का, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाला हुआ है, उसका फिर से डेरिवेटिव एंड सो ऑन। अब यहाँ जो हमें फंक्शन से दिए गए हैं ये इक्वेशंस की फॉर्म में है, कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में है, कुछ वैसे ही इक्वेशंस की फॉर्म में है। तो इनके हमने निकालने हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि y2 निकालना है, वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, वी स्टार्ट कैलकुलेशन। सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। सो वी हैव एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, इसका हमने निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर जाने से पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, दिस मीन्स दैट y1, ठीक है, फंक्शन का इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, सॉरी ये इक्वेशन है तो हम इसका dy बाई डी एक्स नहीं निकालेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें से dy बाई डी एक्स हम कलेक्ट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। पावर रूल हमने लगाया, पावर स्टार्ट में फंक्शन की पावर में से एक माइनस फिर साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, और चूंकि फंक्शन x था, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो गया 1। नेक्स्ट है टर्म वाई क्यूब पर भी पहले पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक माइनस फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन यहाँ पर क्या है, y है, तो ये हमारे पास बनेगा 3y स्क्वायर, पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक माइनस फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, सो dy बाय डी एक्स इक्वल ए क्यूब कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये नोटेशन चूँकि हम यूज़ कर रहे थे dy बाई डी एक्स इक्वल टू y1, सो दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, y1 से हम इसको डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू 0। एंड फर्दर दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये जो जिसमें y1 है यानी कि डेरिवेटिव वाली टर्म है, इसको मैं एक साइड पे ले जाती हूँ और दूसरी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब ये माइनस वाली है, इसको मैं इस साइड पे लेके आ रही हूँ, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 3y स्क्वायर y1, ये हम इसको दूसरी साइड पे ले गए, वहाँ जाके ये प्लस का हो गया, और 3x स्क्वायर हमारे पास है दूसरी साइड पे आ जाएगा। दोनों तरफ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि डिवाइड होके कैंसिल आउट हो जाएगा, और y1 हमारे पास क्या रह जाएगा, x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। अब हमने निकालना है y2 मीन्स dy1 ओवर dx,
ठीक है, यानी कि जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया है उसका फिर से डेरिवेटिव। सो दिस विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ y1 हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर के इक्वल है। इस पे हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। सो बाय यूजिंग क्वोशंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ऊपर फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस साइन। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन है हमारे पास वाई स्क्वेयर, तो इसको सिंप्लीफाई करें। वाई स्क्वेयर एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx। तो dy बाय dx को ही हम y1 से डिनोट कर रहे हैं। ओवर में हमारे पास बन जाएगा y पावर 4। अब देखें ये जो y1 है ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ से इसमें रिप्लेस करेंगे। So this will be equal to 2xy square minus 2x square y। नेक्स्ट y1 की वैल्यू हमने पुट की x स्क्वेयर ओवर y स्क्वेयर डिवाइडेड बाय y पावर 4 है हमारे पास। अब इस y से ये y स्क्वेयर की एक पावर रिड्यूस हो गई। एक पावर रिड्यूस होने के बाद यहाँ हमारे पास रह गया 2xy स्क्वेयर माइनस 2x पावर 4, ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइडेड बाय सिंगल y रह गया, एंड ओवर y पावर 4। अब ये जो ऊपर टू टर्म्स है इनका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, 2xy स्क्वेयर के नीचे 1 है और 2x पावर 4 ओवर y है, ऊपर दोनों टर्म्स का एलसीएम बनेगा y। दोनों टर्म्स का एलसीएम हमारे पास क्या बन गया, y बना है। सो 2x, ये y जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा y क्यूब माइनस 2x पावर 4 एज इट इज, और ये जो नीचे y पावर 4 है इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, तो ये बन गया 1 ओवर y पावर 4। ठीक है, सो एंड फर्दर दिस इम्प्लाइज दैट 2x y क्यूब माइनस 2x पावर 4 डिवाइडेड बाय y पावर 5, यहाँ से 2x कॉमन, देन y क्यूब माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 5। ओके जी, आप नोट करें ये जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म्स आई हैं y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसमें से हम माइनस बाहर ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एंड दिस इज द गिवन फंक्शन। ओके जी, तो हम ये देख रहे थे कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास ये गिवन इक्वेशन ही है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब के इक्वल है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ए क्यूब। So our final calculations will be equal to y2 इक्वल माइनस, एक तो बाहर आया। ठीक है, चलिए पहले माइनस ले लेते हैं 2x, और ब्रैकेट में हमारे पास टर्म है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय y पावर 5। since x cube minus y cube is equal to a cube, so this implies that y2 is equal to minus 2x a cube divided by y power 5. So this is the second derivative of the given equation. ओके जी, सेम इसी पैटर्न पर पार्ट 1 सॉल्व होगा, एंड फिफ्थ वाला पार्ट भी इक्वेशन है, ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा। सो पार्ट 1 सेकंड हमने सॉल्व कर लिया, फिफ्थ वाला पार्ट ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे डिपेंड कर रहे हैं। इसमें से हम एक सॉल्व करते हैं, दूसरा उसी पैटर्न पर आप लोग एज एन एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे। ओके जी, दिस इज द थर्ड पार्ट, दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो हमें पता है कि जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हों तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें चेन रूल लगाना होता है। सो बाय यूजिंग चेन रूल, देखें y का
थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से x भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो y का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा और फिर फर्दर x का भी थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। हम निकालना चाह रहे थे dy बाय dx, तो ये बन जाएगा कि y का आएगा थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर जो x का आएगा थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, इसको हम रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे, डी थीटा ऊपर लेंगे और डी एक्स नीचे लेंगे, यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल। सो यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स। सो डी एक्स बाय डी थीटा का जो भी आंसर निकाला होगा उसका रेसिप्रोकल लेके हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो दिस इज द चेन रूल। और ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे दी गई हों और हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, यानी कि एक इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, या एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम चेन रूल यूज़ करते हैं। सो नाउ डी वाई बाई डी थीटा हम कैलकुलेट करेंगे। सो डी वाई बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, जो भी एंगल हो वही आता है, और एंगल का फिर डेरिवेटिव, एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली हम निकालेंगे डी एक्स बाय डी थीटा, मीन्स एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो एक्स वाले का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हम लेंगे, ए एज अ कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो माइनस ए साइन थीटा, और एंगल का यानी कि थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो गया 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। फॉर्मूले में हम यूज़ करेंगे इसका रेसिप्रोकल, सो डी थीटा बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू -1 ओवर ए साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को मिला के हम कहेंगे कि दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ put equation number 2 in equation number 1. So this implies that dy by dx, जो कि हमारे पास y1 आएगा, इक्वल टू dy बाई डी थीटा हमारे पास क्या है, a cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाई डी एक्स जो हमने निकाला, -1 ओवर a साइन थीटा। ए से कैंसल आउट, बाकी हमारे पास माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा रह गया। सो कॉस ओवर साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन टू पैरामीट्रिक इक्वेशंस। बट हमने जाना है y2 पर, हमने निकालना है y2। सो फॉर y2 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ y1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव। तो ये क्या बनेगा, d ओवर डी एक्स ऑफ y1 हमारे पास क्या था, माइनस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा। सो नाउ माइनस बाहर आ गया, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकन स्क्वायर। सो कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसिकन स्क्वायर, बाहर वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जरा गौर करना है कि एंगल थीटा है और हम एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, एंगल का डेरिवेटिव, तो थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ एंगल का डेरिवेटिव आएगा डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है, डी थीटा बाय डी एक्स, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, डी थीटा बाय डी एक्स, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे। सो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, यहाँ रह गया हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, एंड डी थीटा बाय डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, ओके जी, हमने डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू -1 ओवर ए साइन थीटा, ये जो हमने पहले
कैलकुलेट की थी, ये पुट की, फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया, 1/a एज अ कांस्टेंट ये मैंने बाहर ले लिया, कोसिकेंट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/sin थीटा। 1/sin थीटा फर्दर किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। सो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट क्यूब थीटा। So this is the second derivative. This is the second derivative. Y2 equal to -1/a cosecant cube theta.